जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है वैसा ही आपको सत्संग सुनाया जाएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं, लिखकर या रिकॉर्ड करके, वो आपकी मर्जी है संगत जी। तो चलिए सत्संग को शुरू कर रहे हैं। आंटी जी अपना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम नीलम है, मुंबई से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी भी अपना शुक्राना सत्संग जो है काउंट करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हर कदम पे, हर क्षण, हर दिन, हर श्वास में वो बहुत सारे सत्संग कराते हैं, बहुत सारे सत्संग। उन्होंने इतने इतने उपकार किए हैं हम सब पर। सबसे पहले तो हमें मानव जीवन देके उपकार किया उन्होंने। उन्होंने जब हम इस धरती पे सांस लेते हैं तब से लेके जब हम ये धरती को छोड़ के जाते हैं, तब तक वो हमारा हाथ पकड़े रहते हैं। न जाने हमें कितने सारे बुराइयों से बचाते हैं, कितने सारे पाप से बचाते हैं, कितना सारा हमारा कष्ट काटते हैं। थोड़े बहुत का हमें अंदाजा हो जाता है जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं। और जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े रहते हैं तब भी वो हमारे पाप काटते हैं, हमारे कर्म काटते हैं। न जाने हमारी कितनी परेशानियां खत्म कर देते हैं चुटकी भर में, न जाने हमारा कितना रोग समाप्त कर देते हैं, जिनका हम शुक्रिया अदा भी नहीं करते हैं। यानी कि हम उनके जुड़ने के बाद उनके बार बार बोलने पर हम उन्हें शुक्राना करते हैं, उनके बोलने से पहले हम उनका शुक्राना ही नहीं करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, तब हम शेयर करते हैं। खैर, मैं अपना मंत्र स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग किए, बहुत सारे चमत्कार किए मेरी जिंदगी में। ज्यादा समय नहीं हुआ है मुझे उनके साथ जुड़े हुए, या फिर उन्होंने मुझे जोड़ा है, लेकिन चमत्कार तो रोज होते रहे हैं। कभी मेरे मम्मी पापा को लाइफ ब्लेस करते हैं, मेरे मम्मी पापा के कष्ट काटते हैं। कभी मेरे न जाने कितने पहले मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, भारीपन रहता था, बहुत ज़्यादा टेंशन। शादी के बाद, शादी को 6 साल हो गए मेरे। शादी के बाद फैमिली इशू, हस्बैंड के साथ आर्ग्यूमेंट्स, ये सब और प्रेगनेंसी के बाद तो एकदम से लाइफ 360 डिग्री पे चेंज हो गई थी। इतनी नेगेटिविटी आ गई थी अंदर, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इश्यूज फेस कर रही थी मैं, फाइनेंशियली मैं फेस कर रही थी इश्यूज। मतलब बहुत सारे दिक्कतें आ गए थे। मैं पूरी तरह से नेगेटिव हो गई थी कि बात बात पर चिड़चिड़ करना, चिल्लाना, बात बात पर गुस्सा आना, बात बात पर रोना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके दिन भर सोचना, दिन रात सोचना। मतलब मैं किसी भी चीज़ का ना, किसी भी बात को ना पॉजिटिवली नहीं सोच पाती थी, नेगेटिव पहले सोच लेती थी। और आप बोलोगे ना मुझे नेगेटिव सोचने के लिए, तो मैं पूरा दिन, पूरी रात और महीना 2 महीना तक एक ही बात को पकड़ के नेगेटिव सोच सकती थी। पहले मैं ऐसे थी। गुरुजी के से जुड़ने के बाद, या फिर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, तब से उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक चेंज किया है, काफ़ी हद तक। मैं इस टाइप की थी कि मुझे सब्र नहीं होता था किसी भी चीज़ का, लेके ले लो, मैं मुझे आज रिजल्ट चाहिए तो आज रिजल्ट चाहिए। हर चीज़ पे मुझे ऐसा रहता था। पर गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मेरे सर पे हाथ रखा है, तब से मैंने सब्र करना सीख लिया है। ये समझना सीख लिया है कि जो होगा वो होगा, करने वाले ऊपर वाले हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, वो करवा रहे हैं, वो कठपुतली के जैसे नचा रहे हैं तो मैं नाच रही हूँ। वो जो चाहेंगे वो होगा, उनके चाहने से ही सब कुछ होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा है। और जिस दिन हम ये समझ लेते हैं ना, उस दिन हमारी लाइफ ना बहुत अच्छी हो जाती है। बट हम ये समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं। ये 5 तारीख का सत्संग है मेरा, 5 जून का, 2024 का। मैं डेली जो है मंदिर जाती हूँ। राधा कृष्णा का मंदिर है, वहाँ पे भोले बाबा भी हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा माता भी हैं। तो मैं डेली जाती हूँ और वहाँ पे मंदिर के बैक साइड पे
कबूतर, कौवा मतलब सब सब रहते हैं, तो उनको मैं दाना डालती हूँ, पानी रख देती हूँ। तो मतलब मुझे ये थोड़ा सुकून मिलने लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब वो उनको खाते हुए देख के, या फिर उनको बहुत सारे रहते हैं तो उनको देख के मुझे बड़ा सुकून महसूस होता है, बहुत पीस लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं बहुत टाइम से जाती हूँ अपनी बच्ची को लेके। मेरी लाडो जो 2.5 साल की है, बहुत क्यूट है मेरी बच्ची। मुझे गुरुजी ने इतनी सुंदर बच्ची दी है कि मैं उस चीज़ के लिए मैं बार-बार, बार-बार मतलब मैं शुक्राना अगर करूँ भी ना, तो शुक्राना बहुत छोटा-सा वर्ड है। मैं बहुत, बहुत, बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी सुंदर, इतनी अच्छी मेरी बच्ची मिली है। थैंक यू सो मच बुरूपा, थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2.5 साल की बच्ची है मेरी, लेकिन गुरुजी को इतने प्यार से, मम्मा ये गुरुजी है ना, मम्मा ये गुरुजी है ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इतना सुंदर बोलती है। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला ना कि मैं उसको सत्संग शेयर करते-करते मैं उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो मैं ज़रूर करके आप लोगों को सुनाऊँगी संगत जी। मतलब इतना सुंदर, इतने मीठे तरीके से बोलती है ना मेरी बच्ची। आप इमेजिन करो कि तुतलाते हुए आवाज़ में वो महामंत्र गुरुजी का बोलती है। गुरुजी को बहुत-बहुत प्यार करती है। मम्मा गुरुजी है ना, गुरुजी भी मेरे लिए ऊपर से चॉकलेट फेंकेंगे, मम्मा गुरुजी भी मेरे लिए ये फेंकेंगे। मतलब उसको इतना प्यार हो गया है गुरुजी से, क्योंकि मैं मंत्र पढ़ते रहती हूँ और मैं मोबाइल में जब सुनते रहती हूँ तो पूछती है, मम्मा ये कौन है? कहती हूँ मैं आप आपके नाना है बेटा। कभी नाना कहेगी, कभी गुरुजी कहेगी। खैर ये तो हो गई मेरी लाडो की बात। आज मैं 5 जून को जब मैं सुबह मंदिर गई, तो मैंने पहले तो एक कबूतर जो है साइड में ऐसे लेटा हुआ था इन द सेंस उसका सर एकदम टेढ़ा हो गया था, उसके पैर एकदम नीचे की तरफ थे, तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ खा रहा है, और मैंने ध्यान नहीं, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। तो मुझे नहीं पता था कि वो मरा हुआ है या नहीं है, और वो मरा हुआ था। उसके बाद मैंने उस पे उतना ध्यान नहीं दिया। मैं अंदर जाके पूजा करके फिर मैं बाहर आके बैठी, और मैं मेरी बच्ची अंदर मंदिर में एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत क्यूट सी, उसके साथ खेल रही थी। तो मैंने कहा बेटा आप दीदी के साथ खेलो, मैं इधर ही पीछे हूँ, मैं अभी आपको लेके चलती हूँ। तो उसने कहा ठीक है मम्मा। वो बैठ के खेलने लगी और मैं आके यहाँ पर जो है कबूतरों को दाना देने लगी। एक भी कबूतर नहीं थे। वो कबूतर को मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा चलो एक कबूतर जो है ना, एक खाएगा तो बाकी सब भी आ जाएँगे कबूतर उसको देखते हुए। मैंने कबूतर को मतलब मैंने दाना दिया, मैं पास से जाके देखी तो वो उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसके पैर झुके हुए थे, मतलब वो मर चुका था। उसको देख के मुझे इतना दुःख हुआ, मतलब बहुत दुःख हुआ कि पता नहीं क्या कष्ट था, कौन-सा कष्ट था, कैसा कष्ट था, कितना भारी कष्ट था, गुरुजी ने काट दिया और मेरा कष्ट इस कबूतर को झेलने मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग करना नहीं आता है गुरुजी, मैं सीख रही हूँ। मैं सीख रही हूँ, मेरे अंदर कोई दिखावा नहीं है, मिलावट नहीं है, बट मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना आंटी जी, और गुरुजी आप माफ़ करना। हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी माँग रही हूँ गुरुजी। तो वो जो था, कबूतर जो था वो ले ऐसे पड़ा हुआ था। मैं देख के बहुत शॉक हो गई, और मतलब मैं बहुत, सबसे पहली बात मैं बहुत दुखी हो गई। मतलब मुझे बहुत दुःख हुआ कि मेरा कष्ट जो है ना, वो गुरुजी ने कबूतर को मतलब दे दिया। मैं आके 2 सेकंड के लिए मैं वहाँ पे टेबल था, बेंच, मैं वहाँ पे बैठ गई और मैं सोचने लगी कि पता नहीं क्या, किसका मेरा कष्ट दे दिया उन्होंने, या फिर मेरे घर में मेरे परिवार का कोई कष्ट था बहुत बड़ा जो कबूतर को मिल गया। मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारे, मैं गुरुजी का मंत्र करने लगी कि गुरुजी एक आध कबूतर को आप भेज दो कि वो दाना खा लें। मैं 2-3 बार ऐसे डाल के दाना फिर आके बैठ गई कि अब जब कुछ कबूतर आएँगे फिर मैं उनको अपने सामने जो है दाना देते रहूँगी, और ऐसे ही मैं फेंक दूँगी, फिर वो आएँगे खाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वहाँ पे बैठ गई, इंतज़ार करते रही कि कबूतर आ जाए। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, मैं इधर-उधर करते रही, एक भी कबूतर नहीं आया। फिर मेरे मन में ये होने लगा, गुरुजी क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं रोज़ यहाँ पे दाना डालती हूँ, क्या मेरी मेरी
कोई बहुत बड़ा पाप था जो ये कबूतर मर गया, इस वजह से कोई भी कबूतर नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में भाग दौड़ करने लगे। मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मैं सोच रही हूँ जो सही सोच रही हूँ या फिर कुछ और। फिर मैंने कहा कि मैं बस मंत्र जाप करते रही, अपने मन में ही बात कर रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी, सोचते जा रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी। सडनली 1 कबूतर आया, 2 आया, 3 आया, फिर धीरे-धीरे सारे कबूतर आने लगे। वहाँ पे 3 कबूतर ऐसे थे, जो वो जो मरा हुआ कबूतर था उसके ऊपर चढ़ के, जैसे हम किसी को जगाते नहीं एकदम से चढ़ के, या फिर हम एकदम शोक नहीं मनाते हैं, जैसे वो ऐसा लग रहा था वो तीनों ना वो कबूतर के फैमिली मेंबर थे। जैसे मैं देख रही थी और जैसे मैं समझ रही थी, मुझे ना वो तीनों कबूतर ना वो कबूतर के जो मरा हुआ कबूतर था उसके फैमिली मेंबर लगे। वो इस तरीके से बारी बारी से तीनों जन उसके ऊपर चढ़ के उसको हिला रहे थे ना, मैं देख के मैंने तो पहले सोचा कि मैं वीडियो निकालूं, फिर मैंने कहा नहीं, वीडियो नहीं निकालूंगी। उसके बाद मतलब मैं शॉक हो गई कि ऐसे भी हो सकता है क्या, कि जैसे चढ़ के उठाते नहीं है, हिलाते नहीं है, जोर जोर से हिलाते नहीं है। अब वो तीनों कबूतर ना उधर ही इर्द गिर्द वो कबूतर के मंडरा रहे थे, वो ना दाना नहीं खा रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि मतलब कहीं ये उसके फैमिली मेंबर तो नहीं है, या फिर क्या है। गुरुजी आपने पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा काट दिया, या फिर मेरे परिवार का, क्योंकि मैं रोज वहां पे दाना डालने आती हूँ। फिर मुझे ना मतलब मैं मुझे बहुत बहुत अजीब अजीब थिंकिंग हो रही थी कि मैं कैसा मैंने पाप किया है कि मतलब मेरे वजह से एक कबूतर को मर गया, मेरे वजह से एक कबूतर की हत्या हो गई। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। गुरुजी आपने, मुझे नहीं पता आपने क्या कष्ट काटा है, क्या नहीं काटा है गुरुजी, पर आपने जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, आपने जब से मेरे सर पे हाथ रखा है, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मुझे तो लगता है आप हर दिन, आए दिन मेरा कष्ट काटते हो, आए दिन। गुरुजी आपका शुक्राना नहीं हो सकता है, नहीं कर सकती हूँ। उस लायक ही मैं नहीं हूँ कि मैं आपका शुक्राना कहूँ। शुक्राना शब्द से सिवा आपका शुक्राना नहीं हो सकता है। बस मैं पूरी तरह से अपने आप को आपको समर्पण करना चाहती हूँ। मुझे अपने चरणों में रखना, यही मेरा शुक्राना होगा। मेरा शुक्राना उस दिन खत्म होगा, मेरा शुक्राना उस दिन मैं आपका कबूल समझूंगी जिस दिन आप मेरा हाथ हमेशा के लिए पकड़ोगे और मुझे अपने चरणों से लगा के रखोगे, क्योंकि मेरा इस दुनिया में सच में कोई नहीं है। मैं ये मोह माया वाले रिश्तों को रिश्ता नहीं समझती हूँ। वैसे तो हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, पति बच्चा सब रिश्ते रिश्ते हैं, लेकिन ये रिश्ते रिश्ते नहीं होते। हमारा रिश्ता परमात्मा से होता है। परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर है, जो हमें परम गति देते हैं, और वही हमारी अधोगति, वही हमारी हमारी शांति के लिए अच्छे होते हैं। परमात्मा हम सब सुख देते हैं, सबसे अच्छा परम सुख देते हैं, मन का सुख देते हैं, शांति देते हैं। कुछ दिन से मेरे अंदर गुस्सा, एंगर इशू इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं 2-2 मिनट पे चिढ़ जा रही हूँ, अग्रेसिव हो जा रही हूँ। मुझे नहीं पता। बस गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने चरणों से लगा के रखना। मेरे परमपिता परमेश्वर, अपनी इस बेटी को, नालायक बेटी को, नादान बेटी को चालाकी मेरे अंदर नहीं है गुरुजी। हाँ, कभी-कभार गुस्सा आ जाता है, सीधे-साधे इंसान को भी बोल देती हूँ, कभी-कभार मैं गुस्से में बोल देती हूँ, पर मैं माफ़ी माँग लेती हूँ तुरंत। आप सब कुछ जानते हो, आपसे कुछ नहीं छुपा है गुरुजी। बस आप मेरे सर पे हाथ रखना और ऐसे ही मेरा मार्गदर्शन करना। मैं जहाँ गलत होंगी, कान पकड़ के मुझे सीधा कर देना, मुझे समझा देना। आपने मेरी ज़िंदगी में बहुत से चमत्कार किए हैं, बहुत ज़्यादा चमत्कार किए हैं। सिर्फ़ शुकराना कर देना वो काफ़ी नहीं होगा आपके लिए। इसलिए मुझे इस लायक बनाना कि मैं दीन दुखियों की मदद कर पाऊँ। इस दुनिया में, इस जग में जो भी गरीब हैं, असहाय हैं, उनका कल्याण कर पाऊँ। मुझे उतना ही देना जितना मैं सँभाल सकूँ। उतना मत देना कि मैं अहंकार में अंधी हो जाऊं, मोह माया को लेके चलूं। नहीं, उतना नहीं देना। और अगर उतना आप दोगे ना, तो मुझे ना धरती पे ही रखना, हवा में उड़ने नहीं देना। क्योंकि ये जरूरी है कि हमने अगर मानव जीवन लिया है तो हमने जग का कल्याण करने के लिए लिया है, धर्म की स्थापना करने के लिए लिया है, न कि ऐसे ही। मैं क्या क्या बोल गई मुझे नहीं पता, ये सब मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैं बोलने से पहले मैं याद कर रही थी कि मुझे क्या-क्या बोलना है। गुरुजी आपका बहुत बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, आप मेरी ज़िंदगी में आए। शुरुआत में चीज़ों को नहीं समझती थी, ज़बरदस्ती सत्संग सुनती थी, लोगों की बात सुन के, वीडियोज़ देख के कि हाँ, गुरुजी ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। मुझे अभी तक गुलाब की खुशबू नहीं आई है। मैंने तितली रूप में दर्शन किया है गुरुजी के, कबूतर रूप में दर्शन किया है। आज मुझे 2 व्हाइट कबूतर के दर्शन हुए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। मेरे गुरुपा की सदैव जय हो, सदैव, सदैव, सदैव जय हो। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हर हर शंभू, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए, कबूतर रूप में दर्शन दिए, तितली रूप में दर्शन दिया। आपने मेरे मम्मी पापा के कष्ट काटे, आपने मेरे मम्मी पापा को हमेशा ब्लेस किया, मेरे भाई के संकट काट दिए, आपने मेरी बच्ची को ब्लेस किया। आप मेरी बच्ची को अपनी बच्ची मान के, अपनी नातिन मान के हमेशा उसके सर पे हाथ रखते हो, उसको हमेशा ब्लेस करते हो। बस उसका हाथ ऐसे ही पकड़े रहना, वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप भी उससे उतने ही ज़्यादा प्यार करना। मैं जानती हूँ गुरुजी कि आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे हो। धन्यवाद गुरुजी। मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे इस लायक बनाना कि मैं आपको थोड़ी-सी सिर्फ खुशी दे पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं दे सकती हूँ। आपने दुनिया के कोने-कोने में आपके जो भक्त बैठे हैं, आप उनके लिए तत्पर रहते हो। ताज्जुब की बात है कि हमारी एक माँग पूरी नहीं होती, हम भगवान से लड़ पड़ते हैं। लेकिन हम तो भगवान की एक भी माँग नहीं पूरी कर पाते हैं। भगवान तो हमसे कभी कुछ माँगते ही नहीं है। वो तो चाहते हैं बस पूरा समर्पण कर दो, पर हम वो भी नहीं कर पाते हैं। प्रभु, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना अपनी इस बच्ची पर। मैं अपने सत्संग का यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी थैंक यू सो मच मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुरुजी आपको भी खूब सारी ब्लेसिंग दे, आपको भी सुखी रखें और सबका कल्याण करे, सबके सुहाग की रक्षा करे, सबके संतान की रक्षा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, फ्लैश होते हैं, तो हमें उसे पूरा सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हो ना हो सत्संग में हमें गुरुजी बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं सत्संग के माध्यम से। इसीलिए सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सब पर ऐसे ही बनी रहें और अपना सत्संग शेयर करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।